सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 का जो है बाल विकास का प्रश्न देखने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर की इसमें जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका समय जो है 2 घंटे का होता है। पूर्णांक जो है आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। उसके बाद जो है लिखा है कि इस प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सही उत्तर छांटकर अपनी पुस्तक में लिखना है, और जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लगभग जो है 30 शब्दों में लिखना है, और जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसको जो है लगभग 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, इसमें से जो भी होगा मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या फिर बहुलक, ये जो आपको जो है लगाना पड़ेगा सही जो भी होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा है कि थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने जो है 3 नियम दिए थे, मुख्य 3 नियम दिए थे, और जो गौड़ नियम थे वो जो है 8 थे। ठीक है, तो इस प्रकार से। और उसके बाद जो मुख्य नियम है वही पूछा गया, मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, तो ये जो है 3 नियम का किए थे। ठीक है, सबसे पहले हम जो प्रश्नों को देख लेते हैं, इसका आंसर मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जनरली देखिए कुछ तो जो है लगाते हैं 306, लेकिन 306 नहीं होता है, 306 से ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। कोहलर थे, टालमैन थे, स्किनर थे या फिर हल थे। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया था। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है किसमें। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था, तो किशोरावस्था में ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा है कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या फिर जो है समाज में, कौन सा सही है आपको लिखना है। फिर जो है नेक्स्ट पूछा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है किसका। क्रो एंड क्रो का, डाम्बिल का, वुडवर्थ का या फिर एविटिल का। फिर जो है नेक्स्ट पूछा है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, किसमें पूर्ण हो जाता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर जो है सभी अवस्थाओं में। फिर जो है नेक्स्ट देखिए पूछा है कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। प्रेरणा, रुचि, ध्यान या फिर स्मृति, कौन सा है। ठीक है, फिर जो है पूछा है कि बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत कौन सा है। उद्दीपक, आवश्यकता, रुचि या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये तो उपर्युक्त सभी होगा, है ना। और उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि आनुवंशिकता का वाहक होता है, कौन होता है। आरएनए, केंद्रक, जीन्स या फिर शीरा, तो इसमें जो है जीन ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं आनुवंशिकता के लिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा है कि व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। व्यक्तिगत, प्रक्षेपण, वस्तुनिष्ठ या फिर ये सभी। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट पूछा है कि भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है। अभिरुचि से, बुद्धि से, व्यक्तित्व से या फिर इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। सीखने में, चिंतन करने में, तर्क में या फिर कल्पना में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां कितनी है। ठीक है, पियाजे ने कितनी स्थितियां दी थी, 4 प्रकार के जो है SPCF। ठीक है, ये जो है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और जो है फॉर्मल ऑपरेशन है। ठीक है, SPCF से याद रख सकते हैं, है ना। ये बाकी इंग्लिश में भी, ये तो हमने इंग्लिश में बताया, हिंदी में भी देख लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला प्रश्न है शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। ठीक है, फिर जो पूछा है बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखना है। उसके बाद है बालक में विस्मृति कम करने के 2 उपाय को लिखना है। ठीक है, रुचि का शैक्षिक महत्व लिखना है। अधिगम, स्थानांतरण, संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। ये जो 2 प्रकार के होते हैं, अधिगम, स्थानांतरण, धनात्मक और जो है ऋणात्मक। किसी भी एक विषय का ज्ञान जब दूसरे विषय में के ज्ञान सीखने में सहायक होता है तो उसे जो है धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब बाधा उत्पन्न करता है तो उसे जो है ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है, ये आपको बताना है। फिर जो है देखिए बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताना है। शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। समायोजन क्या है। ठीक है, सॉरी नहीं दिख रहा था आप लोगों को। समायोजन क्या है ये आपको बताना है। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखना है। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। छोटे छोटे प्रश्न है, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। कल्पना से आप क्या समझते हैं। संतुलन के कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम आंतरण क्या होता है ये आपको बताना है।
फिर जो है सहसावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से देखिए लघुत्तरी प्रश्न आपके आ जाते हैं। लघुत्तरी प्रश्न में शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है। फिर जो है अवधान व अभिरुचि के एक सिक्के के दो पहलू स्पष्ट करना है। स्मृति के प्रभावी कारकों को उल्लेख कीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट है पूछा है प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रक्षेपी परीक्षण का नाम बताइए। सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तर्क और चिंतन में को स्पष्ट करना है। व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, 2-2 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद जो है सीखने की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ही प्रश्न जो आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, इनको जो है देख लीजिएगा। अति लघुत्तरी प्रश्न वाले जो है 1-1 नंबर के हैं, और जो लघुत्तरी प्रश्न थे वो जो है 2-2 नंबर के थे। ठीक है, आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी जो है 1-1 नंबर का है। तो आई होप कि इस पेपर से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, और यह वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।